सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज अपन आए हैं इधर एक ट्रेडिंग में साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है उस चीज़ को अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। आपको ये वीडियो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग में किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है वो सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्सों के साथ शेयर कर दें और जो ट्रेडिंग नहीं करता है उसके साथ भी शेयर कर दें जिससे कि उसे भी ट्रेडिंग की नॉलेज मिल जाए। सो अपन वीडियो को शुरुआत करते हैं। जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ता है कि मार्केट में उसका स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट साइडवे में है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। सो ये यूरो यूएस डॉलर का चार्ट है एट 1 आवर टाइम फ्रेम। वैसे ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ 18 जून 2021 का। ओके, पहले अपन मार्केट में फर्स्ट थिंग क्या बोलती है मार्केट में कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड थिंग बोलती है कि एरिया ऑफ वैल्यू, यानी कि किधर बाय सेल करना है, किधर अपन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। थर्ड चीज़ बोलती है किधर अपन को एंट्री करना है, किधर अपन को एग्जिट करना है। फोर्थ चीज़ बोलती है अपन को उस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना है। मेनली ट्रेडर्स 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। मेनली ट्रेडर्स अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखते हैं और 1:1.5 1:1 का बहुत कम यूज़ करते हैं और 1:0.5 तो लेता ही नहीं है कोई ट्रेडर। सो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले फर्स्ट चीज़ क्या है, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अपन लेट्स सी अपन 18 जून को 1930 पे अपन आए मार्केट में। पहले अपन को उसके पीछे देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बोल रहा है। मार्केट में एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, अपन को ये पता चल गया कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। तो जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें क्योंकि ट्रेंड उनका दोस्त है। अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लें हो सकता है वो सही निकल जाए, मगर वो जब अपना वो टारगेट अचीव करते हैं ना तो उन्हें दिक्कत आती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। लेट्स सी जैसे कि इधर एक सपोर्ट है, इधर 1.20 पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इधर एक सपोर्ट जोन है, इधर से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। जैसे कि ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। प्राइस को पहले फिर उसके बाद अपन को मार्केट स्ट्रक्चर करना है। मार्केट स्ट्रक्चर कर लिया अपन ने। अब की एरियाज़ बनाने हैं अपन को। की एरियाज़ मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है अपन को सबसे पहले। इसके बाद अब अपन इधर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाएंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने पहले से इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना के रखे हैं। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर इधर घुसता है इस लेवल पे, उसे ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है, उसे एक एंगल्फिंग कैंडल भी दिख रही है, तो अगर वो ट्रेड में घुसता है, अगर वो ये ट्रेड लेता है तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 150 पिप्स का। वो टाइट, हाँ एक बात और, कभी भी बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस नहीं लेना क्योंकि इससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
अगर आपकी एनालिसिस सही भी है, जब भी उसके टाइट स्टॉप लॉस के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सो प्लीज़ टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखें किसी भी ट्रेडिंग में, चाहे आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी में कर रहे हो, चाहे कोई आप कोई स्टॉक्स में कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स में कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हो। अपना टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखें। सो एक जैसे कि ये एक सपोर्ट जोन है, इधर प्राइस ने एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। ट्रेडर को पता है कि एंगल्फिंग कैंडल एक बहुत, अगर वो सपोर्ट पे बनाती है तो मार्केट उधर से ऊपर जाने के चांसेस उसके 90% होते हैं। अगर वो इधर बाइंग करता है, एक न्यू ट्रेडर साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको, न्यू ट्रेडर इधर बाय करता है, उसका स्टॉप लॉस रहता है टाइट, अपन को स्टॉप लॉस लेना नहीं है, 150 पिप्स का अपन स्टॉप लॉस मान लेते हैं। वो 150 पिप्स का स्टॉप लॉस लेता है। अब वो उसके लिए टारगेट बनाता है। पहला टारगेट वो ये बनाता है, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1.20827 का वो अपना पहला टारगेट बनाता है। दूसरा टारगेट बनाता है वो अपना इस लेवल पे 1.20973 का। अब इधर बिगनर ट्रेडर घुसता है, इधर स्मार्ट ट्रेडर कभी नहीं घुसेगा, क्योंकि उसे इधर उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल ही नहीं रहा है। अगर वो इधर एंटर करेगा ना तो उसे 171 पिप्स, मतलब 1:1, उसके लिए इतना ये अच्छा है ही नहीं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो 1:1 का लेते ही नहीं है। कुछ ज़्यादातर 1:1.5, 1:2 का, मेनली 1:2 का ही लेते हैं, 1.5 का भी वो बहुत कम लेते हैं। मगर बिगनर ट्रेडर्स वो ये सोचता नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काम करें, वो से सोचता है कि हमें ट्रेड लेना है, पैसा कमाना है, मार्केट से निकलना है। मगर स्मार्ट ट्रेडर्स की भी यही थिंकिंग रहती है, मगर वो थोड़ा बिगनर ट्रेडर से थोड़ा अलग सोचता है, वो अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करता है। ओके, सो इधर बिगनर ट्रेडर घुसेगा और बिगनर ट्रेडर्स अगेंस्ट द ट्रेंड भी लेता है कभी कभी ट्रेड। उसे कितना भी मना करो कि अगेंस्ट द ट्रेंड के हिसाब से लेना है, मगर वो जब भी अगेंस्ट द ट्रेंड ले लेता है। चलो ले लिया तो ठीक है। तो इधर उसने ट्रेड लिया 1.20657 पे उसने ट्रेड लिया। उसने बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बिना देखे उसने ले लिया ट्रेड। उसके 1 2 3 घंटे तो उसका ट्रेड सही चलता है, उसका टारगेट भी लगभग हिट हो जाता है, हो गया टारगेट। मगर वो और बड़ा टारगेट लेने की सोचे ना तो उससे वो डिसिप्लिन खो देता है अपने ट्रेडिंग में, क्योंकि उसके अगले 1 घंटे में इसने एक रेड कैंडल बना दी जिधर वो एग्ज़िट कर जाता है। 1 घंटा, दूसरा घंटा भी उसका बर्बाद गया। अगर वो उसमें थोड़ा बहुत पेशेंस होगा ना, वो 2 घंटे तक इंतज़ार कर लेगा। तीसरा घंटा में एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है, बन गया, उसे और बड़ा टारगेट अचीव करना। अब वो चौथे घंटे के लिए वेट करता है। चौथे और 5वें घंटे में उसने 2 रेड कैंडल ले दिए। पहली बात तो बिगनर ट्रेडर इतना इंतज़ार नहीं करता है, वो हाल अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर लेता है। अगर बिगनर ट्रेडर वो ध्यान रखें कि वो ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लें, वो ज़्यादातर वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड लें। ओके, और थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड लें। हाल के साल की ये नहीं कि सपोर्ट पे रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गई तो हाल के साल ट्रेड ले लेना ही, उसके नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें प्रोफेशनल बड़ा ट्रेडर बनना है तो उसके एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि हाँ एक अप ट्रेंड है, इधर से प्राइस ऊपर जाएगी क्या नीचे जाएगी, एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। तो इधर वो इतना पेशेंस नहीं रखता, वो इधर ही कहीं एग्ज़िट कर जाता है। इधर से एग्ज़िट कर लिया उसने, वो अब इधर एक ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। सेकंड टारगेट ये है उसका अचीव हो चुका है इधर। अब मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड है,
ठीक है। अब जो बड़ा ट्रेडर होता है, स्मार्ट ट्रेडर होता है, वो ज़्यादातर डाउनवर्ड मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड में ही घुसता है। उसे वो ये देखता है कि कहाँ से मेन ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है कि जिधर से डेफिनेटली प्राइस, डेफिनेटली तो नहीं कह सकते, प्राइस 90% उधर से प्राइस नीचे गिरने के चांसेस हैं। तो उसके लिए वो थोड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस, बड़े क्या कह सकते हैं अपन, जैसे अपन यूरो यूएस डॉलर में तो बड़े पिप्स का गैप रखता है उसके बीच में, तो उसके बीच में अपन ने एक इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाया है जिसकी वैल्यू है 1.2158। आपको दिख भी रहा होगा, मैंने कर्सर भी दिखाया है, उधर सपोर्ट भी मार्क करा, रेजिस्टेंस भी मार्क करा है। तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर आती है। इधर ट्रेडर का बहुत, अगर वो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर घुसता नहीं है, अगर वो घुस जाता है तो उसका कितना टाइम बर्बाद हुआ इस लेवल में, यानी कि उसका लगभग 1000 पिप्स में उसने एक दिन 20 घंटा बर्बाद होता है इधर। अगर वो इसी समय डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेड लेता है ना, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, अगर वो इधर से ट्रेड लेता है, जैसे एक एंगल्फिंग कैंडल दिखी इतनी बड़ी और वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा है, वॉल्यूम पिछले से भी बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम, अब वो इधर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है अपना, उसे मात्र 12 घंटों में 600-700 पिप्स मिल जाते हैं, वो निकल जाता है ट्रेड। उस प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग बंद भी हो जाती है उस दिन के लिए, वो 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड लेता ही नहीं है प्रोफेशनल ट्रेडर, उसकी ट्रेडिंग बंद आज की, वो नेक्स्ट डे फिर कभी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है जब वो ट्रेड करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आपको कर्सर दिख रहा होगा 1.20986 के लेवल पर इधर से एक ग्रीन कैंडल क्यों बनी, ये एक क्वेश्चन, सवाल उठता है। ये ग्रीन कैंडल इसलिए बनी क्योंकि अगर आप इधर देखोगे ये लेवल पे, इधर एक रेड कैंडल ने एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रूल पता है, अगर कोई प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और उस लेवल पे वापस से आती है, तो वो रेजिस्टेंस उसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इधर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब फॉर द अपन ये कह सकते हैं कि एक बड़े ट्रेडर यानी कि स्मार्ट ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से वो इधर कभी नहीं घुसेगा, इधर एक अप डायरेक्शन के लिए कभी नहीं घुसेगा। वाई, क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि उसे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 घंटे से लगातार रेड कैंडल बन रही है। वो डायरेक्ट मार्केट इधर से पूरा ऊपर की तरफ नहीं भाग जाएगा, उसे ये पता रहता है कि डायरेक्ट इधर से मार्केट ऊपर नहीं भाग जाएगा। अगर ऊपर भागेगा ना तो वो मार्केट एक तरह से थोड़ा पुल बैक लेगा, तब भागेगा ऊपर। डायरेक्ट एक कैंडल बनाए कि 10-12 ऊपर की तरफ कैंडल एक घंटे की बना दी, ऐसे कभी नहीं होगा मार्केट में, ठीक है। तो पता है वो इधर घुसता नहीं, मगर इधर बिना ट्रेडर घुस जाता है, वो उधर घुस जाता है और अपना नुकसान करवाता है, और फिर उसी समय प्रोफेशनल ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर उसी का फ़ायदा उठा के प्राइस को और नीचे ले आते हैं, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस ले लेते हैं, उसका लॉस हो जाता है बिना ट्रेडर का। वो एक इधर ये अच्छा सपोर्ट जोन है, एक अच्छे ट्रेडर की, एक न्यू ट्रेडर की ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। क्यों सपोर्ट जोन है? क्योंकि इधर प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 बार प्राइस उस लेवल पे आई है, तो वो लेवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है ट्रेडर के लिए, 7 पॉइंट्स। अब देखो इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है, और इम्पॉर्टेंट लेवल से ही प्राइस एकदम से 1 घंटे के लिए उसने, अच्छा 1 घंटे में इतना बड़ा गैप प्राइस मूव कर गई है इधर से, जो कि बनता है अपना प्राइस 300, लगभग 350 पॉइंट पिप्स प्राइस ऊपर की तरफ भाग चुकी है, मगर अभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं घुसेगा। क्योंकि अगर वो इधर घुस गया, अगर इस कैंडल पे वो
घुस गया, इधर से वो घुस गया, तो उसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, 300 पिप्स, 300 350 पिप उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मगर उसे टारगेट उसके हिसाब से रखना पड़ेगा 600 पिप। अगर वो इधर 600 पिप्स का टारगेट रखता है, मगर उसे अचीव करना पड़ेगा, फर्स्ट टारगेट में 600 पिप्स का टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तो ये 550 पिप्स ही हो रहा है, 550 भी नहीं हो रहा, 530 या 500 मान सकते हैं अपन इसे, 500 पिप। वो अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करेगा, उसे 600 पिप्स चाहिए तो चाहिए है, वो नहीं लेगा ट्रेड इधर, अभी नहीं लेगा, ठीक है। अब एक और इधर बनती है कैंडल, ग्रीन कैंडल, वो अभी भी नहीं घुसेगा, उसे चाहिए प्राइस का एक पुल बैक, या एक प्राइस कुछ उसके लिए सिग्नल छोड़े। प्राइस एक रेड कैंडल बनाती है, वो सोचता है कि प्राइस इधर से नीचे आएगा, और आया भी प्राइस इधर तक आया। प्राइस ने इधर एक सपोर्ट जोन छोड़ा। अब आपको एक चीज़ पता चलेगी, अगर वो इधर देखो, अगर वो इधर ट्रेड लेता है, वो हाल के साल ट्रेड नहीं लेता, वो एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेगा। अगर वो इधर ट्रेड लेता है, इधर से इधर एक कंफर्मेशन कैंडल मिली, एक एंगल्फिंग कैंडल मिली, इधर वो एंटर करेगा। अब इधर से वो एंटर करता है, उसका स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होता, उसका स्टॉप लॉस अब इतना हो जाता है, कितना, 150 पिप्स का ही स्टॉप लॉस रह जाता है उसका। 150 पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। उसका टारगेट क्या होगा, 300 पिप्स, 1:2 उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब 300 पिप्स तो ठीक है, ज़्यादा कोई है नहीं 300 पिप्स इधर से कवर करना, और इधर से कोई उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस बीच में पड़ रहा, आराम से उसका 400 450 पिप्स पे वो एग्जिट कर जाता है, कर गया। मगर इसमें अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब प्राइस लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे से लगातार प्राइस ऊपर जाना होता है, तो हाल के साल एक प्राइस एक पुल बैक लेता है प्राइस। अब अगर मान लीजिए इधर कोई बिगिनर ट्रेडर ने ट्रेड लिया होता, वो इस एक बड़ी रेड कैंडल दिखती है ना उसे, तो वो एग्जिट कर जाता है। मगर इधर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी और क्वांटिटी बढ़ाता है, वो अपनी और क्वांटिटी बढ़ाता है, क्योंकि उसे पता है मार्केटिंग अप ट्रेंड में है। अगर आपको ये नहीं पता कि एक फिब रिट्रेसमेंट नाम का एक रहता है ट्रेंड का, अगर वो देखें तो वो इधर अपनी एंट्री करता है। आपको ये अब 0.6 0.5 0.3 और 0.2 उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। इधर से प्राइस कोई से भी लेवल से इधर से प्राइस उठ सकता है। वैसे मेन सपोर्ट लेवल 0.5 0.6 और 0.3 रहते हैं। 0.2 पे वो एंटर नहीं करते हैं, वो मेनली इस लेवल पे एंटर करते हैं। तो उसे 0.6 सबसे बेस्ट लेवल दिखता है, वो इधर एंटर करता है और प्राइस इधर बिगनर ट्रेडर एग्जिट कर जाता है, मगर इधर ये प्रोफेशनल ट्रेडर एंटर करता है और प्राइस को और ऊपर तक लेके जाता है, तो उसे बहुत अच्छा टारगेट अचीव होता है। तो ये एक बहुत ग्रेट साइकोलॉजी वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। अभी और आगे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। ओके, तो अपन इसे डिलीट कर देते हैं, हो गया। अब नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अपन। गया अब प्राइस इधर तक आ गई। ये क्या है, उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। एक प्राइस ने रेड कैंडल बनाई, एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई। अभी वो घुसता नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर तो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो मेरा ट्रेड कभी भी फेल हो सकता है। और वॉल्यूम भी इधर से इंक्रीज़ होते जा रहा है, प्राइस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपको ये वॉल्यूम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम एक बहुत अच्छा इंडिकेटर की तरह काम करता है। इधर से जब जितनी बार भी प्राइस बढ़ा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, इधर भी वॉल्यूम बढ़ा है। अब वो इधर से हाल के साल एक सेल ट्रेड नहीं लेगा, सेल ट्रेड नहीं लेता है वो, ठीक है। सेल ट्रेड
कभी नहीं लेता है वो, ठीक है, क्योंकि इधर से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये साइन रह होता है कि अगर वॉल्यूम भी बढ़ता जाए उसके साथ प्राइस भी बढ़ते जाए ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है प्राइस। अगर वॉल्यूम कम होता जाए, प्राइस बढ़ते जाए, तो वो रिलायबल उस प्राइस पे भरोसा नहीं कर सकते, उधर से प्राइस पलट सकती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपको एक चीज़ दिख रही है इधर, थोड़ा ग्राफ को छोटा कर देता हूँ। अब अगर इधर से आप देखो, ये देखो, आपको एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, डबल टॉप पैटर्न, ये देखो डबल टॉप पैटर्न, यस, मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, ढंग से देखिए आप, इधर आपको डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है। अब स्मार्ट ट्रेडर्स की भी आंखों में दिमाग में घंटी बजेगी, बिगिनर ट्रेडर के भी दिमागों में घंटी बजेगी, मगर स्मार्ट ट्रेडर इसे किस तरीके से हैंडल करता है वो देखना है अपन को। अब इधर डबल टॉप पैटर्न, प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, स्मार्ट ट्रेडर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे अपनी छोटी क्वांटिटी घुसाता है, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी। वो ना एक स्ट्रेटजी रहती है, प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग वाली स्ट्रेटजी रहती है, तो वो उसे यूज़ करता है। अब देखो, अब मैं आपको ये जो मैंने एक रेड बॉक्स बनाया, इसमें एक साइकोलॉजी, बहुत बड़ी साइकोलॉजी यूज़ होती है मार्केट में, तो उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब से बहुत अच्छे से वीडियो स्टार्ट होती है। ये तो बहुत मतलब इंट्रो था अभी साइकोलॉजी का, अब आती है बड़ी साइकोलॉजी गेम। ओके, अब इधर से स्टार्ट करते हैं बड़ी साइकोलॉजी। अब इधर मैंने आपको डब्लू पैटर्न दिखा दिया था इधर की तरफ, अब इधर से हुआ ब्रेकआउट। स्मार्ट ट्रेडर कैसे डील करता है इससे, इधर ब्रेकआउट हुआ, एंटर करेगा विथ स्मॉल क्वांटिटी। जैसे अगर वो 5 लॉट बाय कर रहा है ना, वो 1 लॉट पे बाइंग होगी उसकी, 1 लॉट पे बाय हुआ, उसने वेट करा, वो बाकी के अब 4 लॉट्स कब बाय करेगा, जब प्राइस एक पुल बैक लेगी। पुल बैक लिया प्राइस ने, इधर घुसाया उसने 5 लॉट, मान लो 5 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा है, इधर उसने 1 लॉट घुसा दिया ब्रेकआउट पे, अगर वो इधर 4 लॉट घुसाएगा, उसने 4 लॉट घुसाए, प्राइस ऊपर गया, मगर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्रॉफिट में है वो, ठीक है। अब स्मार्ट ट्रेडर में पेशेंस रहता है, वो जल्दी एग्जिट नहीं करता है। अब उसने एक रेड कैंडल बनाई, प्राइस ने एक नीचे जाता है, इधर से और नीचे जाता है, स्मार्ट ट्रेडर एग्जिट नहीं करता, बिगिनर ट्रेडर तो एग्जिट ही कर जाता है, ठीक है। एक प्राइस ने वापस से ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, अभी भी वो होल्डिंग पर है ट्रेड, मगर इधर प्राइस ने एक रेड कैंडल बना दी, वापस से उस लेवल पे आई। अब ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल बनने जा रहा है, क्योंकि इधर प्राइस ने 1, 2, 3, अभी 4थी बार सपोर्ट दे रहा है। ये लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देने जा रहा है, तो इधर और भी ट्रेडर घुसते हैं। वो अगर उसका मूड चेंज हो जाता है, वो एक और क्वांटिटी घुसाता है, 6 लॉट घुसा दिए उसने, 6 लॉट उसके ट्रेडिंग पर है, ठीक है। प्राइस ऊपर जाती है, इधर तक आ गई प्राइस, यानी कि अपन ना 21:30 हो रहे हैं, 22 जून 2021 तारीख पे प्राइस आ गई। अब देखो, अब स्मार्ट ट्रेडर्स की कैसी दिमाग की बत्ती जलती है कि वो अपने इस ट्रेड को निकालता है। अब उसका इंतज़ार बहुत हो रहा है, उसने कम से कम लगभग 10-15 घंटे इंतज़ार करा है, मेरे ख्याल से 10-15 घंटे तक इंतज़ार कर लिया उसने, क्योंकि प्राइस अब ऊपर जाने नहीं जा रही। स्मार्ट ट्रेडर भी इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाता है। अब एक बड़ी रेड कैंडल, उसका दिमाग ख़राब,
उसका दिमाग ख़राब। स्मार्ट ट्रेडर्स का, न्यू ट्रेडर्स तो लगभग लॉस ही कर जाते हैं इस इधर पोजीशन पे, मगर अभी भी उस ट्रेडर को लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, एक रेड कैंडल, उसे लग रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या मैं चार्ट को गलत देख रहा हूँ। चार्ट को वो सही देख रहा होता है, प्राइस इधर तक ही मूव करे, चार्ट को वो बिल्कुल सही देख रहा है, उसमें डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, वो बिल्कुल सही देख रहा है। मगर इधर से उसकी माइंडसेट चेंज हो जाता है, साइकोलॉजी को चेंज हो जाती है उसकी। और उधर साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज होती है, इधर आया एक, अब इधर ना मोमेंटम, इधर अब और ट्रेडर्स घुस ही नहीं रहे। वॉल्यूम देखो कितना कम आ रहा है, मतलब एक ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन रहती है जो कि बताते हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर इसके नीचे वॉल्यूम है तो मगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है, कि इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेडर्स इधर घुसने के लिए। मगर अब इधर प्राइस गिरता जा रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, दिमाग ख़राब, वो एग्जिट कर जाता है। वो सोचता है कि अब मैं ब्रेक इवन पे भी आया ना, मैं एग्जिट कर दूंगा, वो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाता है। ठीक है, अब वो ये सोचता है कि एक इधर कंसोलिडेशन हो चुका है इधर से मार्केट। अब वो ये सोचता है अगर वो इधर से, जैसे मैंने ये रेड ट्रायंगल बनाया ना, वो भी एक रेड ट्रायंगल बना लेता है इधर से। वो ये सोचता है अगर प्राइस कहीं पे भी ब्रेकआउट देगी मैं उधर ट्रेड लूँगा। अगर कि प्राइस इस रेड ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट देगी तब मैं वो अप डायरेक्शन का ट्रेड लूँगा, अगर रेड ट्रायंगल के नीचे ब्रेकआउट देगी तब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लूँगा। सो इधर प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ब्रेकआउट दे देती है। अब इधर प्रोफेशनल ट्रेडर भी घुस जाता है, बिगिनर ट्रेडर भी घुस जाता है इधर। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका 150 पिप्स, आराम से 300 पिप्स का उसका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। टारगेट अचीव, निकल गया। स्मार्ट ट्रेडर, उसकी ट्रेडिंग ख़त्म आज की, उसे 1:2 का टारगेट मिल चुका है। बिगिनर ट्रेडर अभी भी लगा हुआ है, ट्रेड लेता जा रहा है, ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, मगर उसकी ट्रेडिंग, स्मार्ट ट्रेडर की और प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती है। अब उसे इस आगे का तो ग्राफ दिखता नहीं, पता ही नहीं रहता कि प्राइस कहाँ रहेगी। अब उसे दिख रहा है कि प्राइस ने एक हेड भी बना दिया, ये, और एक इस प्राइस ने शोल्डर भी बना दिया। अब स्मार्ट ट्रेडर वापस से अब इधर और दूसरे स्मार्ट ट्रेडर आते हैं। अब वो ग्राफ को देखते हैं, उसे क्या दिख रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, प्राइस ने मूव दे दिया है, एक हेड भी बना दिया, एक शोल्डर भी बना दिया। वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, अब प्राइस इधर आती है, एंगल्फिंग भी बनाती है, वो हल्की सा ट्रेड नहीं लेता है, वो थोड़ा पुल बैक का वेट करता है क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। स्टॉप लॉस लगभग 200-250 पिप्स का बन रहा है, तो वो ट्रेड अभी नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बाहर है वो चीज़, वो अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करता, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब चलो मान लो वो ट्रेड ले लेता है, ठीक है, वैसे तो वो ट्रेड नहीं लेता है। मान लो कि अगर उसने ट्रेड ले लिया तो वह देखता है कि सपोर्ट, ये देखो, अब वो इधर से अगर मान लो उसने ले लिया ट्रेड, तो इधर से वो देखता है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ ही नहीं रहा, तो वो लेता ही नहीं है। अगर वो ले लेता है तो उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब इधर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर, प्राइस वापस से पुल बैक लेती है। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, वैसे ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बनती है। अभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये उसे धोखा दे सकती है ये चीज़, वो अभी भी ट्रेड वो करेगा। अब मान लो अगर मार्केट इधर से ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक दे सकता है मार्केट, वो वेट करता है, एक पुल बैक का वेट करता है, मार्केट उसे पुल बैक भी देता है। बिगिनर ट्रेडर
आपको ऐसी मिस्टेक करनी नहीं है। आपको थोड़ा ट्रेडिंग में ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, डिसिप्लिन, ट्रेड में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो इधर ट्रेड ले लेता तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आता ही नहीं है, ये उसका 200-250 पिप्स का स्टॉप लॉस बना वो लेता ही नहीं है। अब इधर से और ठीक है, प्राइस पुल बैक ले लेती है, एक ग्रीन कैंडल भी बना देती है उसके साथ। अब उसे दिखता है कि ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न हो रहा है। इवनिंग स्टार, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी पता होने चाहिए, कैंडलस्टिक डायग्राम्स भी पता होना चाहिए। वो एक इधर ले लेता है ट्रेड, इधर वो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेगा। अब उसके लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बड़े लेवल पे एक अच्छा अप ट्रेंड है और एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, वो इस लेवल, सपोर्ट लेवल को मानता ही नहीं है, डिलीट कर देता है। वो पूरा इधर तक अचीव करने की कोशिश करता है, उसका टारगेट भी अचीव हो जाता है। हो गया टारगेट अचीव, उसका निकल गया। फिर इधर और दूसरे ट्रेडर्स घुसते हैं तो एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, मगर अभी ट्रेडर घुसते ही नहीं है, इधर घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि इधर एक उससे सपोर्ट लेवल भी प्रोवाइड करा और उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बाहर भी जा रहा है। पेशेंस रखते हैं, प्राइस ऊपर आती है, एंगल, अब वो एंटर करते हैं इस पोजीशन पे, 2:30 पे उनकी पोजीशन क्रिएट होती है। अब इधर से वो पोजीशन को क्रिएट करते हैं बड़ा टारगेट के लिए। अब वो टारगेट छोटा नहीं रखते। अब इधर ना एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर, बिगिनर को भी इंतज़ार रहता है इस पोजीशन का, क्योंकि एक ये पोजीशन हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई सारे ट्रेडर्स ने कर लिया, आइडेंटिफाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है ये। अब वो इस लेवल पे आता है। अब प्राइस बहुत गिरा इधर, वो इधर ट्रेड नहीं लिया इसने, ट्रेडर ट्रेड नहीं ले, तो प्राइस वापस से ऊपर आती है। इधर ट्रेडर घुस जाते हैं, इधर ट्रेडर घुस गए, आधे से ज़्यादा ट्रेडर इधर घुस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि डबल टॉप पैटर्न बना सकता है, डबल टॉप पैटर्न बना सकता है। ठीक है, घुस जाते हैं इधर ट्रेडर, लगभग घुस गए, ठीक है, मगर इधर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं घुसता, उसकी और थोड़ी बड़ी, उसे वॉल्यूम चाहिए रहता है, मतलब कि वो जब वो मार्केट में ट्रेड करे ना, उसे बड़े वॉल्यूम के साथ करता है। वो 1, 2, 5, 10, 15, 20, 100 लॉट के साथ काम ही नहीं करता, वो 1000, 2000, 3-4 लॉट के साथ काम करता है। ठीक है, उसे थोड़ा वॉल्यूम चाहिए। तो इधर जैसे ये प्राइस ऊपर गई, इधर से आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि इधर से प्राइस ऊपर गई, तो इधर ना बिगिनर ट्रेडर एग्जिट कर जाता है। इधर साइकोलॉजी समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बिगिनर ट्रेडर तो एग्जिट कर ही गया, उसकी हिम्मत ही नहीं है इधर इतने में होल्ड करने की, उसमें पेशेंस नहीं है। बिगिनर ट्रेडर गया, वॉल्यूम थोड़ा आ रहा है मार्केट में, उसे मगर थोड़ा और वॉल्यूम चाहिए, गया जिसमें थोड़ा बिगिनर ट्रेडर में थोड़ा बहुत पेशेंस होगा, वो भी होल्ड करेगा, उसके फेवर में गया, नीचे गया प्राइस, इधर वापस से। अब लगभग सारे बिगिनर ट्रेडर इधर निकल जाते हैं, वो वेट नहीं करते, वो इतना पेशेंस रख ही नहीं पाते। गया ऊपर गया, अब इधर फॉर्मेशन होता है एक इवनिंग स्टार का, इधर से वॉल्यूम मिला, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी वॉल्यूम मिला, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी, एक स्मार्ट ट्रेडर को भी वॉल्यूम मिला। इधर हुआ बहुत बड़ी सेलिंग्स आई, वॉल्यूम भी आसमान में जा रहा है, वॉल्यूम एक तरह से बहुत अच्छी खासी पे अप ट्रेंड में है वॉल्यूम भी। ठीक है, इधर से गई प्राइस लगातार बैक टू बैक गई है प्राइस। अब इधर उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है इधर, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अब ये जो ट्रेंड सपोर्ट है ना, अभी एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करा। इधर एक ग्रीन रेड कैंडल बनाई, बहुत बियरिश एंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हैं अपन। इधर और ट्रेडर घुसते हैं तो प्राइस और नीचे जाता है। तो अपने एक ये पुराने जो सपोर्ट था ना, जिधर से अपन ने शुरुआत करी थी वीडियो की, उधर तक वो आ जाता है। ट्रेडिंग ख़त्म, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पैसा कमा लिया, प्रोफेशनल ट्रेडर ने पैसा कमा लिया, स्मार्ट ट्रेडर ने पैसा कमाया, बिगिनर ट्रेडर ने पैसा, कुछ ट्रेडर कमाते हैं, कुछ ट्रेडर लूज़ कर जाते हैं, उनमें इतना पेशेंस नहीं होता कि इतने एक दिन तक पोजीशन को होल्ड कर पाएँ। तो वो एक तरह से एक स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बन सकती है।
बहुत बढ़िया टारगेट अचीव हुआ इतना। इसके बाद भी अपन देखें मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जहाँ तक होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो अपन वीडियो का समाप्ति करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है तो ठीक है, मगर कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो वीडियो तो बड़ी देखनी पड़ेगी आपको, एक दो तीन चार पाँच मिनट में आपको कोई इतना खास कंटेंट नहीं मिल, मगर मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बनाऊँ। सो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना, लाइक्स भर के दे देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जो ट्रेडर हैं जो नॉन ट्रेडर हैं उन्हें भी शेयर कर देना, उनसे भी कहना कि ये वीडियो को देखो। तुम्हें इसमें ना एक तरह से ज़िंदगी के भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं कि अपन को लाइफ में कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। लाइफ कॉन्सेप्ट भी आप एक रियल लाइफ की तरह भी कह सकते हैं कि लाइफ में पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सो ट्रेडिंग यही इसी 75% साइकोलॉजी का ही खेल है, गेम है। साइकोलॉजी 75% होती है, टेक्निकल एनालिसिस 20% का रहता है और 5% बाकी की और दूसरी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सो वीडियो की समाप्ति करते हैं अपन। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना। आप अगर आपको ये वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच बार ये वीडियो को देखना, आपको बहुत सारे साइकोलॉजी के सीखने को मिलेंगे इसमें, और आगे भी और भी इस टाइप की वीडियो आएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के और कंटेंट पाने के लिए। एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये वीडियो आप देखना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो अलविदा दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।